दोस्तों अगर आप अपने लिए LG का डबल डोर रेफ्रिजरेटर लेने के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर आपके पास पहले से LG का डबल डोर रेफ्रिजरेटर है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये LG डबल डोर रेफ्रिजरेटर डेमो वीडियो है जहां पर रेफ्रिजरेटर में किस फीचर से क्या सर्विसेज आपको देखने को मिलती हैं और आपको रेफ्रिजरेटर कैसे यूज करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे आपको इसी तरीके के वैल्यूएबल वीडियोस मिलते रहेंगे जो कि आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। सिंगल डोर, पहले सिंगल डोर ही था। तो आप देखिए इसमें तो आपका ये ऑटो डिफ्रॉस्ट है, जैसे उसमें तो पूरे फ्रीजर में आइस जम जाती थी, बट इसमें कहीं भी सिस्टम में आइस नहीं जमेगी क्योंकि ये डबल डोर जो रहता है वो ऑटो डिफ्रॉस्ट रहता है। तो अब आपको इसमें और उसमें चेंजेस है कि ये पूरा आपका फ्रीजर कंपार्टमेंट है, मतलब ऊपर वाला फ्रीजर होगा और नीचे वाला फ्रिज कंपार्टमेंट होगा। अब आपने जो मॉडल लिया है वो कन्वर्टेबल है। आप यदि इसमें देखेंगे तो स्पेशल कन्वर्टेबल कंपनी ने सिंबल दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको रेनी से और विंटर में फ्रीजर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि आइस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो जो नीचे टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ऊपर भी आ जाएगा। मतलब बाई चांस यदि आपको हमेशा फ्रीजर रखना है तो फ्रीजर भी रख सकते हैं, मतलब नीचे का फ्रीजर हो जाएगा। ऊपर का फ्रीजर हो जाएगा, नीचे का तो फ्रिज रहेगा ही। अच्छा। ऊपर का फ्रीजर से फ्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अच्छा क्लियर। अब ऊपर का जो कंपार्टमेंट इसमें टोटल आपको फ्रोजन आइटम रखना है। नॉर्मली आइस के लिए तो कंपनी ने ट्रे दी हुई है, आप इसमें जैसे वाटर फिल करेंगे और सिंपल आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो आइस इसमें आ जाएगा। अब इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये है कि जो वाटर फिल करके रखें वो एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो गया तो वो एक साथ चिपक जाएगा आइस, तो फिर ये सिस्टम काम नहीं करेगा। मतलब तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, फिर इसको बाहर निकाल के 10 मिनट छोड़ना पड़ेगा। मतलब और तो नॉर्मली आप कम फिल करेंगे और सिंपल ट्विस्ट करेंगे मतलब तो आइस इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा ये आपका जो आइस मेकर है ये मूवेबल है, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। मतलब दूसरा जो फ्रीजर की सेटिंग है या कन्वर्टेबल की सेटिंग है वो दोनों सेटिंग उन्होंने नीचे दी हुई है। आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्रीजर लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे काउंट कर सकते हैं कोल्ड से कोलेस्ट। ये कोल्ड है और ये कोलेस्ट है, मतलब तो वेदर के हिसाब से आप रेनी से और विंटर में कोल्ड पे रख सकते हैं। रेनी सीजन एंड विंटर अच्छा में कोल्ड पे और समर में कोलेस्ट पे, मतलब समर पे कोलेस्ट। ठीक है। आप ऊपर वाले का है ना? हाँ ये फ्रीजर का, इसमें मेंशन भी है फ्रीजर। मतलब आप उसको ऐसा काउंट कर सकते हैं या सिंपल सा 1 से लेके 5 LED है। मतलब आप यदि उसको काउंट करेंगे तो 1 से 5 है। तो रेनी सीजन और विंटर में 1 या 2 और समर में 3 या 4 रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अभी के वेदर के हिसाब से 1 सफिशिएंट है, मतलब अच्छा क्लियर। सेम फ्रिज का भी सेम ही है, कोल्ड से कोलेस्ट काउंट कर सकते हैं या रेनी से और विंटर में 1 और 2 और समर में 3 या 4। तो ये तो फ्रीजर एंड फ्रिज की सेटिंग हो गई। बट आपको कन्वर्ट करना हो तो आप देखेंगे तो जो फ्रीजर वाली बटन है इसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कन्वर्ट होल्ड 3 सेकंड। मतलब आप इस की को 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो कन्वर्ट वाला जो लाइट है ये ऑन हो जाएगा। अब फ्रिज कन्वर्ट हो चुका, जो टेम्परेचर आप फ्रिज के अंदर है वही टेम्परेचर फ्रीजर में भी रहेगा। मतलब तो नॉर्मली आप यहाँ से टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फ्रीजर का भी टेम्परेचर चेंज होगा। मतलब आइस सिस्टम बंद हो चुका है, नॉर्मल टेम्परेचर जो प्लस टेम्परेचर यहाँ है वही टेम्परेचर फ्रीजर में भी। हाँ बट अब इसमें 90 मिनट का टाइम लगता है, मतलब 1.5 घंटे, मतलब 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का। उसके अलावा एक्सप्रेस फ्रिज मतलब इसको 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो एक्सप्रेस फ्रिज ऑन हो जाएगा। जैसे आपके यहाँ कुछ पार्टी फंक्शन वगैरह हो तो उस कंडीशन में इसको ऑन कर सकते हैं। बट यदि कन्वर्ट पोजीशन में है तो वो सिस्टम काम नहीं करेगा। नॉर्मल फ्रीजर होगा और फ्रिज होगा तो सिस्टम काम करेगा। जैसे आप इसको ऑफ करेंगे कन्वर्ट वाले को, वापस से फ्रीजर बनाएंगे और उसके बाद इसको 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो ये जो फ्रीजर की है यहाँ पे भी देखिए एक लाइट ऑन हो गई। एक्सप्रेस फ्रिज मतलब फास्ट कूलिंग की रिक्वायरमेंट है दोनों कंपार्टमेंट। जो आपके यहाँ पार्टी फंक्शन है और आपको लग रहा है कि फ्रिज के अंदर लोड ज्यादा है उस कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं। नॉर्मल डे में रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मल डे में तो जो टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे या माइनस करेंगे उससे कूलिंग बढ़ जाएगी। नॉर्मल डे में इसको ऑफ करके रखना है। उसके अलावा अभी तक जैसे आप डबल डोर फ्रिज का जो वेजिटेबल रखने का एक है मेथड, इसके अंदर आपको रखना है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए मेंशन किया हुआ है, मतलब इस बॉक्स को आप फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए यूज कर सकते हैं। बट दोनों रहता है तो इसको 50% रखना है, क्योंकि नॉर्मली कंपनी ने जो टेम्परेचर दिया है यदि फ्रूट्स रखे तो इसको फ्रूट्स की साइड रखना है और आपको वेजिटेबल रखना हो तो वेजिटेबल की साइड। मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये होल ओपन हो रहे हैं तो सेपरेट इस बॉक्स का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। आप लग रहा है कि दोनों
फ्रूट्स भी है और वेजिटेबल भी है, तो इस कंडीशन में इसको 50% ओपन रखना होगा। अच्छा। और डोर कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है आप, तो डोर कूलिंग सिस्टम ये भी एक न्यू फीचर है। नॉर्मली जो ओल्ड रेफ्रिजरेटर रहता है उसमें बॉटल वगैरह आप रखते थे डोर पे, तो उसको चिल्ड होने में टाइम लगता था, बट इसमें डोर कूलिंग सिस्टम मतलब जैसे आप डोर क्लोज करेंगे तो यहाँ से भी एयर का फ्लो आएगा, तो नॉर्मल जो पुराने रेफ्रिजरेटर के कंपेयर में इसमें कूलिंग आपके डोर पे भी फास्ट है मतलब। हाँ, बॉटल वगैरह भी बहुत जल्दी चिल्ड होगी मतलब। ये सिस्टम भी ऑटो मोड में काम करता है, इसके लिए आपको कोई की प्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा आप देखेंगे तो ये जो ट्रे है ये एडजस्टेबल भी है, आपको लग रहा है यहाँ पे स्लाइड दी है कंपनी ने, मतलब अब जो दूध की भगोनी रख रहे हैं उसके हिसाब से आपको हाइट यदि इसकी एडजस्ट करना है तो एडजस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा वेट लिमिट इसमें आप 130 kg तक रख सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्लास दिया हुआ है, मतलब नॉर्मल आप वेट भी रखेंगे तो क्रैक नहीं होगा। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसके अंदर जो वेजिटेबल रखें बॉक्स के अंदर तो पॉलीथीन यूज ना करें। बाई चांस पॉलीथीन यूज करें तो पॉलीथीन को या तो खुली करके रखें या आजकल जो नेट की थैली है या कपड़े की थैली है उसमें रखें। सिर्फ रीजन ये है कि पॉलीथीन के अंदर रखेंगे तो मॉइस्चर जमा होगा और वेजिटेबल जल्दी खराब हो जाएगी, और नॉर्मल आप उसको ओपन रखेंगे तो खराब नहीं होगी। और यही चीज यदि पुराने फ्रिज में जैसे सिंगल डोर में आप पॉलीथीन में यदि रखेंगे तो बिल्कुल फ्रेश रहेगी वेजिटेबल। अब उसमें इसमें डिफरेंस है क्योंकि इसमें कूलिंग फैन के थ्रू होती है तो कूलिंग काफी फास्ट होती है, तो इसलिए इसमें आपको ओपन रखना मतलब। दूसरा, इसके अलावा इस कंपार्टमेंट में आप फ्रूट्स वेजिटेबल यदि रख रहे हैं बाई चांस तो जल्दी यूज करने वाले हैं, मतलब लॉन्ग टाइम स्टोर करना है तो आपको बॉक्स में, क्योंकि जैसे स्टेप चेंज होती है मतलब कूलिंग इंक्रीज हो जाती है। अब आपने यहाँ पे 4 दिन के लिए यदि वेजिटेबल रख दी तो हो सकता है वो खराब हो जाए, तो वो प्रोडक्ट का इश्यू नहीं, इसका मतलब आपको बॉक्स में रखना है, क्योंकि वेजिटेबल को जो रिक्वायरमेंट है वो कंपनी ने बॉक्स में दी है। सेम यदि सिंगल डोर से कंपेयर करें तो सिंगल डोर में आप वेजिटेबल ऊपर नीचे भी रख सकते हैं मतलब, बट इसमें कोई कूलिंग का है ना, फैन के तो हर जगह होल दिया हुआ है मतलब, तो हर कंपार्टमेंट में टेम्परेचर अलग अलग है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना। इस साइड ये जंबो बॉटल के लिए दिया हुआ है, आप यहाँ पे जंबो बॉटल रख सकते हैं ड्रिंकिंग के, नीचे मसाला के पैकेट रख सकते हैं, और एग्स के लिए अलग ट्रे दी हुई है, या लेमन भी रख सकते हैं आप यहाँ पे। और अभी आपने एक बीप सुनी है, इसमें डोर ओपन है तो बीप आ रही है, मतलब इसको डोर अलार्म बोलते हैं। बाई चांस यदि 1 मिनट से ज्यादा डोर ओपन है तो अलार्म से पता चल जाएगा कि डोर ओपन है, जैसे ये बीप आ रही है। बाई चांस बच्चे प्रॉपर क्लोज नहीं करें तो उससे क्लियर हो जाएगा मतलब। आप क्लीनिंग पे आते हैं तो क्लीनिंग पे ये सब चीजें हैं, ये तो सब वॉशेबल है, बाकी जो अंदर की जो बॉडी है उसको आप लेमन वाटर या विनेगर से भी क्लीन कर सकते हैं। और जो गैस्किट है आप देखेंगे तो ये गैस्किट में भी एक टाइम पीरियड के बाद में यहाँ पे भी गंदा हो जाता है, मतलब फंगस लग जाती है, तो ये गैस्किट भी वॉशेबल है, या तो आप बाहर निकाल सकते हैं या तो नॉर्मल कपड़े से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। दूसरा, बाहर की जो क्लीनिंग है आप कॉलिन यूज करें और सॉफ्ट कपड़ा यूज करें ताकि उसके अंदर स्क्रैच नहीं आए, क्योंकि नॉर्मली इसमें जो फिनिशिंग है आप यदि कोई क्लॉथ ऐसा यूज करेंगे जिसके रेसे निकल रहे हैं तो स्क्रैच आने के चांसेस है डोर पे, मतलब तो उसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा, एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि आप यदि जो पुल आउट ट्रे है, मतलब एक प्रकार से चिलर ट्रे है, तो इसके अंदर जो आप सामान लोड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे होल्स दिया हुआ है, मतलब तो डायरेक्टली कूलिंग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कोई भी लिक्विड आइस की लेयर आ सकती है, मतलब तो जो लिक्विड आइटम है वो आपको यहाँ पे रखना है। बाकी आप मिल्क के पैकेट जरूर रख सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रखेंगे, खुला नहीं रखना मतलब। और ऊपर का कैसे साफ करना है, कैसे? सेम प्रोसेस सर, सेम प्रोसेस, क्लीनिंग का जो इंटरनल सेम प्रोसेस है कि आपको कॉलिन अंदर यूज नहीं करना, बाहर आप कॉलिन कर सकते हैं, अंदर लेमन वाटर या विनेगर से कर सकते हैं मतलब। अच्छा, तो प्योर विनेगर करना है कि डाइल्यूट करके? हाँ, वो डाइल्यूट करके करना मतलब। और इसको तो ट्रेस बाहर निकाल के पूरा धो सकते हैं? हाँ, ये सब ट्रे जितने भी कंपार्टमेंट है ये वॉशेबल है, आप इजीली निकाल सकते हैं। आप देखेंगे इसको डायरेक्टली खींचेंगे तो नहीं निकलेगा, बट इसमें एक लॉक दिया बैक साइड, आप ऊपर करेंगे तो बाहर की ओर करेंगे तो निकल जाएगा मतलब, क्योंकि ये थोड़ा ध्यान रखना है। नॉर्मली आप ऐसे खींचेंगे तो ये स्ट्रिप उधर की निकल सकती है मतलब, तो सेफ्टी पर्पज से आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो सेल पे इसको भी आप यदि वॉश करने के लिए निकाल रहे हैं तो इसकी भी एक टेक्निक है, मतलब डायरेक्टली आपने इधर एक साइड से निकाला तो यहाँ पे लॉक क्रैक होने के चांसेस है मतलब, तो आप दोनों तरफ जब भी निकाले तो उसको स्लो मोशन में मतलब थोड़ा सा ऊपर करके, जैसे ये तो अपना फ्री निकल रहा है अच्छी बात है, और जैसे मान लो कोई ट्रे यदि जैसे टाइट है मतलब तो आपने पहले इसको थोड़ा सा ऊपर किया दोनों तरफ से, ये एक सेफ्टी पर्पस है। नॉर्मली एक साइड से ऊपर करेंगे तो क्रैक होने के चांसेस है मतलब। हाँ, दूसरा इसमें एक और फीचर है स्टेबलाइजर फ्री, मतलब नॉर्मली इसके अंदर आप डिस्प्ले पे देखेंगे तो वर्क विदाउट स्टेबलाइजर, आपको इसमें स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके इधर यदि 100 वोल्ट या 310 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन होता है तो स्टेबलाइजर फ्री है, मतलब ये एक अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि जो पुराने फ्रिज तो उसमें स्टेबलाइजर कंपलसरी था, बट इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट स्टेबलाइजर। दूसरा, स्मार्ट डायग्नोस्टिक डिटेक्ट प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली, ये भी एक न्यू इसके अंदर फीचर है। बाई चांस कुछ प्रॉब्लम आती है तो सेल पे रेफ्रिजरेटर डिटेक्ट करके बता देता है कि ये क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। अब इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप यदि देखेंगे
तो स्मार्ट डायग्नोसिस की यहाँ पे चिप लगी हुई है और यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, आप उधर टॉप पे देखेंगे तो स्मार्ट डायग्नोसिस। आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो जस्ट साइड में टेक्निकल टीम का नंबर लिखा हुआ है, हाँ इसमें स्टिकर लगा हुआ है, इसका आप कॉल करेंगे, टेक्निकल टीम आपको सजेस्ट करेगी नीचे जो टेम्परेचर की की है आप इसको इतनी बार 3 सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा और डोर को इतनी बार ओपन क्लोज कीजिएगा, तो यहाँ से एक तेज नॉइस आएगा। आपका हैंडसेट चालू रहेगा, आप हैंडसेट यहाँ पे रखेंगे तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर को सुनाएंगे तो डिस्प्ले पे उनको शो कर देगा, जो सर्विस पर्सन रहेगा आपसे ऑनलाइन, तो वो आपको वहीं से एक्सप्लेन कर देंगे कि सर ये जो किस पर्टिकुलर पार्ट्स की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आप सेल्फ एक्शन कर सकते हैं, तो वो आपको वहां से गाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट डिटेल्स LG डबल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में, जहां पर दोस्तों आपने सीखा होगा कि आप LG डबल डोर रेफ्रिजरेटर को कैसे यूज कर सकते हैं और आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना है जब कभी भी आप वेजिटेबल बॉक्स में फ्रूट्स रखते हैं या फिर वेजिटेबल्स रखते हैं, तो आपको कूलिंग के कौन कौन से ऑप्शन यूज करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने डिटेल में जरूर समझी होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए और अपने सवाल जरूर पूछिए, आपके सवालों का रिप्लाई आपको 24 आवर्स में हमारी ओर से मिल जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।